साल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है इसका 5 पार्ट में हमारे पास है 5.235 क्यूब मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये इसके हम पहले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या करना है उसी के हिसाब से यही क्वेश्चन हमारे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बुक की बैक साइड पे जो इनके आंसर दिए गए हैं ना, आपने उनको नहीं देखना। ठीक है, वो मोस्टली उसमें जो है ना, वो मोस्टली नहीं तकरीबन सारे ही वो उसमें गलत दिए गए हैं। आपने देखना है, जस्ट फॉलो करना है मेथड को, अपने जवाब को नहीं देखना। और मेथड में आपकी बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आपका बनता है उसी हिसाब से हम भी करवा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हमने क्या करना है कि गैस की मिकदार हमने देखनी है। गैस की मिकदार हमारे पास क्या है 5.235 क्यूब मीटर। ठीक है, गैस के अखराजात पॉइंट से पहले की जो अमाउंट है इसके हम अखराजात जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 500 क्यूब मीटर का हम ले रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास जो स्लिप थी, ठीक है, उस स्लिप में बुक के पीछे स्लिप है, उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो 4 से लेकर 5 तक की जो अमाउंट हमें दी गई है 550.44 ये हमारे पास आ जाएगी। देन हमने पॉइंट के बाद की जो अमाउंट है इसको हमने फाइंड करना है, मीन्स यूनिट जो है 235 और गैस के अखराजात हमने दिए हैं 0.235 क्यूब मीटर। ये हमारे पास आएंगे नंबर 1 जो स्लिप में दिया गया है, क्योंकि नंबर 1 में 0.50 है। ठीक है, 0.50 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 23 हमारे पास 0.50 से छोटा है, तो हम नंबर 1 वाला इसमें देंगे। और नंबर 1 में हमारे पास जो दी गई है अमाउंट वो है 80.65। इसके बाद आता है हमारे पास किराया मीटर। मीटर की जो उन्होंने पे इसमें डाली होती है वो 120 रुपीज़ है। और कुल रकम सबसे पहले इसके अलावा हमने जीएसटी भी इसमें डालना है। ठीक है, लेकिन पहले हम कुल रकम देखेंगे कि टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी बनती है 550.44। ठीक है, सबसे पहले 5 वाली जो अमाउंट थी यूनिट थे इनकी अमाउंट, सेकंड हमारे पास पॉइंट के बाद जो थी अमाउंट 80.65, देन किराया मीटर, ये तीनों हमने जब ऐड की तो हमारे पास आएगा 751.09। अब हमने इसका फाइंड करना है जीएसटी। जीएसटी हमें दिया गया है 16%। 16 ओवर हम नीचे लेंगे परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ 751.04 से। यहाँ पर आपने 751.04 को 16 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको 100 पे आपने डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 751.09 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 पे। तो ठीक है, हमारे पास आएगा 120.174 एंड 4, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर हम लेते हैं फिर कुल बिल। अब ये हमारे पास जीएसटी है और ये हमारे पास है कुल रकम, दोनों को हम मिलाएंगे दोनों अमाउंट्स को और देखेंगे हमारे पास टोटल बिल कितना बनता है 751.09 प्लस 120.174 एंड 4, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 871.26 एंड 44। यहाँ पर हम 6 के बाद राउंड ऑफ लेते हैं, हमारे पास है 4। ठीक है, तो राउंड ऑफ लेने के बाद 4 हमारे पास 5 से छोटा है तो 6 हमारे पास 6 ही रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। 871.26 हमारे पास इसका होगा आंसर। लास्ट इसका जो पॉइंट है हमारे पास है 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिए गया है यूनिट दिए गए हैं 4.66 एंड 500 क्यूब मीटर। गैस की मिकदार है ये हमारे पास, ठीक है, 4.665 ये गैस की मिकदार है। गैस के अखराजात पॉइंट से पहले हमारे पास 4 है, 3 से लेकर 4 तक जो हमें दिया गया था 400 क्यूब मीटर। इसका हम जो ले रहे हैं अमाउंट दी गई है स्लिप में वो है 423.4 एंड 2। और गैस के अखराजात अगर हम लेते हैं 0.66 एंड 5 के तो यहाँ हमारे पास जो आएगा वो, क्योंकि ये क्या है 66 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 0.50 से बड़ा है, तो यहाँ हम इसका लेंगे नंबर 2 पे जो हमें दिया गया है 0.50 से लेकर 1 तक, वो हमने इसमें ऐड करना है क्योंकि ये 0.05 और 1 के मिड में ये अमाउंट हमारे पास आती है 66। ठीक है, तो हम लेंगे इसका 84.45 और फिर किराया मीटर हमारे पास आएगा 120। कुल रकम पहले हम इसकी फाइंड करेंगे। कुल रकम के लिए हमने जो 5 यूनिट की अमाउंट है वो भी हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाली जो रकम है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और किराया मीटर भी हम इसमें ऐड करेंगे। सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 627.8 एंड 7। इसी तरह हमारे पास जीएसटी आएगा 16%। ठीक है, 16 ओवर हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, हम इसको करेंगे टोटल अमाउंट के साथ। 16 ये आ गया, परसेंटेज आ गया 100, 627.87 टोटल अमाउंट। यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100.45992 कुल रकम। अभी हमारे पास क्या है जीएसटी है, ये हमारे पास कुल रकम है, ये हमारे पास है जीएसटी। कुल बिल हमने फाइंड करना है, टोटल कितना बनता है उसमें हमने जीएसटी की शामिल करनी है। कुल रकम हम लिखेंगे 627.87 प्लस 100.45992, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 728.32992, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बिजली के इस्तेमाल की बिना पर झैल में इस्तेमाल किए गए यूनिट दर झैल हैं और हल शुदा, पीछे एक मिसाल दी गई है उसको हल किया गया है, उसकी मदद से हमने बिजली के बिल को मुकम्मल करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 हमें इसमें दिया गया है 315 यूनिट और एक लिस्ट दी गई है। लिस्ट आपकी बुक में पीछे दी गई है लेकिन यहाँ मैंने अगेन से लिखी है कि बुक से बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, पहले 100 यूनिट की कीमत दी गई है 2.65, अगले 200 यूनिट की कीमत है हमारे पास 3.64 फी यूनिट, इसी तरह अगले 700 यूनिट की कीमत है हमारे पास 6.15 फी यूनिट। इसके बाद है बाकी इस्तेमाल किए गए यूनिट की कीमत हमारे पास होगी 7.41 फी यूनिट। तो हमने इसको लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने यूनिट हैं, टोटल यूनिट हमारे पास है 315, इस्तेमाल किए गए यूनिट है 315। पहले 100 यूनिट की कीमत हमारे पास क्या दी गई है 2.65 रुपये फी यूनिट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ हमारे पास है पहले 100 यूनिट है और अमाउंट इसकी क्या है 2.65। 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.65 से इज इक्वल टू हमारे पास 265 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 100 है तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें हम पॉइंट, चूंकि इसमें पॉइंट है ना, ठीक है, तो पॉइंट आएगा जब हमारे पास, तो ये पॉइंट 100 का हमारे पास माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 265 हमारे पास रुपये आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट।
सेकंड क्या है हमारे पास है अगले 200 यूनिट की कीमत। 200 यूनिट क्यों हम लेते हैं 200 मल्टीप्लाई 200 की अमाउंट यहाँ पर है 3.64, यहाँ पर हम लेते हैं 3.64, 200 को 3.64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 728 रुपये हमारे पास आता है। पहले हमारे पास क्या है 100 यूनिट की हमारे पास आई है 265 और 200 यूनिट की आई है 728। अब ये 100 ये हो गया 200 ये हो गया, मीन्स ये हमारे पास हो गए 300 और बकाया हमारे पास कितने हैं 315 है, यानी 300 के हम अमाउंट हमने निकाल लिया है। रिमेनिंग हमारे पास रही है 15 यूनिट, बकाया 15 यूनिट की कीमत। 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.15 से, ठीक है। अगले 700 यूनिट की कीमत, अब हमारे पास 15 है और उससे 200 के बाद जो अगले यूनिट है उनकी जो अमाउंट दी गई है, यानी कि 200 के बाद आगे जितने भी यूनिट हमारे पास होंगे इसके बाद एक्स्ट्रा यूनिट जो होंगे, ठीक है, उनकी अमाउंट जहाँ भी हमारे पास आएगी हम लिखेंगे 6.15 फी यूनिट, क्योंकि 200 ये तो हो गए 300 के बाद से लेके 700 तक हमारे पास जितनी भी अमाउंट आएगी, ठीक है, चाहे वो 1 2 3 की शक्ल में हो, 10 की शक्ल में हो, 100 की शक्ल में हो, कुछ भी हो, 300 के बाद जो भी रकम आएगी उसमें हमने 6.15 ऐड करना है। यहाँ हम लिखेंगे इसमें 6.15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 हमारे पास यूनिट है तो हमारे पास आएगा 92.25 रुपये, 92.25, ठीक है। कुल कीमत हमने इसकी फाइंड करनी है 315 टोटल यूनिट हो गए और सबकी हमने यहाँ पर अमाउंट निकाल ली है। पहले 100 यूनिट की 265 आई है, दूसरे 200 यूनिट की हमारे पास 728 आई है और लास्ट 15 जो हमारे पास यूनिट थे उनकी अमाउंट आई है 92.25। इन सबको हमने प्लस किया 1085.25 रुपये। टोटल हमारे पास यूनिट्स की जो हमारे पास बिल बना है वो हमारे पास आ गया 1085.25। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें 1.5% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में आपके बुक में जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक है, उसमें आगे ये तो हमारे पास टोटल बिल हो गया। अब इस बिल में हमने टीवी का भी ऐड करना है, टैक्स भी ऐड करना है और एक्साइज ड्यूटी और जितने भी, क्योंकि बिल जो होता है उसमें आपने कभी देखा होगा कि बहुत से और अमाउंट्स भी डाल के टोटल बिल बनाया जाता है, ठीक है। 1.5 के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी जो हमारे पास आएगी हम लिखेंगे 15% का हम लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 16.27875। इसको राउंड ऑफ हम करेंगे, 7 को 8 से राउंड ऑफ करें, 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा 16.28 हमारे पास आ जाएगा, 7 की जगह भी हमारे पास 8 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल रुपीज़, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास बिजली की ड्यूटी। अब बिजली की ड्यूटी को हमने डिफाइन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर बिजली की ड्यूटी आपने 62.52 ही हमने लिखनी है। फिर टेलीविजन की फीस भी 25 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगी। इनकम टैक्स जो है वो 1.6, अब हमारे पास जो मिसाल है उसमें 91 पॉइंट कुछ दिया गया है, ठीक है, तो वो 91 पॉइंट जो दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, वो उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट दी गई है उसको उन्होंने 1.6% से जब उन्होंने उसको डिफाइन किया और परसेंटेज निकाली तो तब वो 91 हमारे पास बना, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से इसको करेंगे 1.6, जहाँ भी आपकी अमाउंट की आएगी, ठीक है, इनकम टैक्स की, वहाँ अपने 1.6% के हिसाब से इसको डिफाइन करना है। 16 लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1085.25, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.36 एंड 4। अब यहाँ इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, 6 को 4 से राउंड ऑफ करें, 4 हमारे पास 5 से छोटा है तो 6 का हमारे पास 6 ही आ जाएगा, 17.36, इसमें 1 ऐड मजीद नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। कुल रकम हमने फाइंड करनी है, पहले हम टोटल अमाउंट जो हमारे पास थी वो हम इसमें डालेंगे, फिर 16.25 हमारे पास ये भी पीछे है, 16.28 ये हमने ली है यहाँ से 92.25। टोटल अमाउंट हमने पहले सबसे पहले यहाँ ली है, टोटल हमारे पास अमाउंट है जी 1085.25। तो ये हमने यहाँ 1.5% का जब हमने इसकी परसेंटेज ली थी ये हमने यहाँ पर अमाउंट लिखी, रेड पेन से मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक ये हमारे पास आ गई, सेकंड है 16.28, तो ये हमने राउंड ऑफ लेने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई थी 16.28 ये हमने यहाँ पर लिखी, परसेंटेज इसको हमने फाइंड करने के बाद, ठीक है, ये टोटल अमाउंट थी। आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, सबको प्लस करने के बाद ये जो अमाउंट आई है ये हमने ले ली, फर्स्ट करें हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकंड हमने ये अमाउंट ली है 1.5% की जो हमने डिफाइन की है और जो हमारे पास आई 16.28। थर्ड हमने इसमें ली है 62.52, ये हमारे पास आएगी बिजली की ड्यूटी, ये चीज़ आ गई। टेलीविजन की रकम भी हमने 25 रुपीज़ ये भी हमने इसमें ऐड करनी है, ठीक है, ये मैंने इसमें लास्ट में इसमें ऐड कर दिया, ठीक हो गया। बाकी 62.52 ये भी हमने इसमें ऐड किया है, बिजली की ड्यूटी भी हमारे पास आ गई और टेलीविज़न की फीस भी हमारे पास आ गई और 16% के हिसाब से जो अमाउंट आई थी हमारे पास वो है 17.36। ये सारी अमाउंट हमने यहाँ पर इकट्ठी करके इनको हमने प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 1.206, ठीक है, ये कोमा है हमारे पास 1, ठीक है, 206.41 ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।